नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। बिहार को झपट्टा मारने की कितनी किरदार है, आयोग से लेकर विभाग से लेकर सरकार तक, इसमें सब शामिल है। चुनावी चोचला और चुनावी लालच के कारण दिखाए गए कि बिहार में शिक्षक की बहाली भर भर के और बिहार का बेटा बिहार में रोजगार करेगा, बिहार का विद्यार्थी बिहार में शिक्षक बनेगा। लाखों लाख रुपया खर्च करके बिहार का विद्यार्थी सब बीएड किया, सीटेट किया, हाँ, और उससे पहले डिग्री सब घर में भर भर के रखा हुआ। जब उसके अधिकार की बात आई तब पूरे देश में बांटा गया, पूरे देश में नाच नचाया गया कि हम पूरे देश को बुलाएंगे, पूरे देश के लोगों को नौकरी देंगे। ये तो हमें बहुत बहुत बधाई और शुभकामना हम ऐसे छात्र और माननीय कोर्ट को देते हैं जो हमारी बात को देर ही सही संज्ञान में लेते हैं और बड़ी बारीकी से जिन जिन तथ्यों पर और पहलू पर कोर्ट बातों को ले रही है, उन पहलू पर तो हम लोग का ध्यान था भी नहीं। हम ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों और नेता जो शिक्षक संघ के जो कोर्ट पहुँचे हैं, जिन्होंने जिस तरह से अभी तक प्रयासरत है कि बिहार के विद्यार्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए खड़े हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया और मेहनत करने के बाद जब नौकरी की बात आई तो वो अधिकार, चाहे जिस रूप में सरकार जो है सो चुनावी चोचला बनाया कि लाखों लाख की बहाली है, और उसके बाद फॉर्म के द्वारा पैसा टाना जाता है। कल्याण विभाग का फॉर्म भरिए, एक विद्यार्थी का 3-3 हज़ार रुपया एक टीआरई में लगता है, और उसे जिस परीक्षा का कोई मकसद नहीं रहता है, कहते हैं बीएड वाला साइड हो गया, उस परीक्षा का पैसा नहीं दिया वापस किया जाता है, उसका रिजल्ट नहीं दिया जाता है, और अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है उसमें भी फिर 3 हज़ार रुपया एक एक विद्यार्थी से। आप सोच सकते हैं पूरे देश में विद्यार्थी सब फॉर्म भरता है, कितना उम्मीद से भरता है। और उसके बाद चलता है खेल क्या चलता है, तो लाखों अभ्यर्थी जो फॉर्म भरे हैं, लेकिन उसमें से चुनिंदा वही जो 12 लाख 14 लाख रुपया दे करके एंटर किए हैं। ऐसे माफिया और ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं, हमारे आयोग में भरे हुए हैं, शिक्षा विभाग में भरे हुए हैं, जो बिहार के अधिकारों को एक लुटेरे के माफिक लूट रहे हैं। आप ही देखिए ना, शिक्षा विभाग पहले शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से लेकर के अभी तक जो स्कूल में शिक्षक पहुंच गए हैं, बेंच टेबल कुर्सी कपड़ा दूध समरसेबुल हर तरीका का जो है सो घोटाला चालू है बिहार में शिक्षा के नाम पर लूटने। और बिहार में कुछ बचा नहीं था, बिहार तो एक मिट्टी का गड्ढा बन के रह गया है। जिस प्रकार से माफिया सब उत्तर प्रदेश में भरा हुआ था, वो सब माफिया सब भाग भाग के अब बिहार में बैठ गया, और बिहार में लूट मचा हुआ है और किसी भी सरकार का नज़र ठीक ढंग से नहीं पड़ता है। किस पर हम लोग भरोसा करें? आखिर इस शिक्षक बहाली के लुटेरे के जिम्मेदार कौन है? एगो किरदार नहीं है, हजारों किरदार हैं। और देखिए, जो सॉल्वर गैंग के तहत जितने भी विद्यार्थियों को पकड़ा जाता है, उससे छोड़ा जाता है, उस सबको तो छोड़ दीजिए। बड़े बड़े जो पेपर लीक करता सब है, उसके बाद भी पेपर लीक होता है बिहार में, नीट जैसा पेपर लीक हो जाता है, तो करवाता कौन है? वही लोग करवाता है। यहाँ की व्यवस्थाएं करवाती है। कितना पावरफुल है यहाँ की व्यवस्थाएं बिहार की, कितने मास्टरमाइंड है जो पेपर लीक करा के लाखों विद्यार्थियों का सपना को घोट देते हैं। आज चुनाव के वक्त में सब वही शिक्षक बहाली को लेकर के ढिंढोरा पीट रहा है। जब माननीय कोर्ट का जो जवाब आ रहा है, सवाल पूछ रहे हैं, तो कहाँ कोई जवाब देने के लिए तैयार है। सब निश्चिंत है, सबको पता है कि सरकार हमारी है। सरकार जो है ऐसे सरकार है, कभी इस तरफ है तो कभी उस तरफ। इस तरफ का बच जाएंगे, जब उस तरफ पर हावी होगा तो उस तरफ को बचा लिया जाएगा। केंद्र में तो सिर्फ और सिर्फ आंकड़ा चाहिए, इनको तो 400 पार का आंकड़ा चाहिए, बाकी से थोड़े मतलब है, बिहार से थोड़ी मतलब है। बिहार में जातिवाद की राजनीति होती रहेगी, बिहार में विकास की बात से कोई मतलब नहीं है। एकदम से लूटने में लगे हुए हैं, केंद्र से लेकर राज्य से लेकर पूरे। इसमें पिसा कौन रहा है? तो बिहार के विद्यार्थी। एकदम टाइमली देख लीजिए, जिससे कुछ नहीं होने धोने वाला है उसका पूरा टाइम पर काम हो रहा है। टाइम पर स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, साल में 2 बार सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है। बीएड आप करिए, लाखों विद्यार्थी से पैसा ले करके बीएड कर रहा है, बीएड की सीटें और बढ़ाई जा रही है। लेकिन जब उनको शिक्षक बनने की बारी आती है तो जो 14 लाख 15 लाख रुपया देता है उसे नौकरी खुलेआम रूप से बेच दिया जाता है। ना सॉल्वर गैंग पर कार्रवाई होती है, ना आयोग पर कार्रवाई होता है। जब परीक्षा लेने ही वाला एकदम से लुटेरा निकलेगा तो सोच सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस ओर अग्रसर हो रही है। और बड़े बड़े तुर्रम खान सब, बड़े बड़े विद्वान सब सिर्फ इसी में लगे हुए हैं कि किस हिसाब से बिहार के विद्यार्थियों को लूटा जाए।